खुदा यसु मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का, उसके बड़े फ़ज़ल के लिए जो खुदा ने हम पर किया है कि हम मिलकर मसीह के बदन की तरक्की का बायस बन रहे हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त है, आप ज़रूर CRCI पाकिस्तान जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको देखते रहें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इनकरेज करें दूसरों को, ताकि कलाम को जानें। कलाम ही वो सच्चाई है जो हमें आज़ाद करती है। कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज हम सांगड़ के पास ये एक गांव है, इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। हम यहाँ खिदमत कर रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त खुदा ने यहाँ पर जलाली काम किए, लोगों ने शिफा पाई, रिहाई पाई, बंधन टूटे और मिलकर हमने फिर यहाँ खाना भी खाया। और अभी मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ भी यहाँ से कलाम की खिदमत जो कर सकूँ। अब मेरे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, हम इन दिनों में बात कर रहे हैं बाप के इख्तियार के बारे में। बाप घर का सरबराह है। कई दफ़ा ना मैंने देखा है घरों में ना, बाप सरबराही कहता है मैं सरबराह हूँ, लेकिन वो सरबराह का जो काम है वो कर नहीं पा रहा। शायद उसे पता नहीं कि सरबराह ने करना क्या है। शायद वो यही समझता है कि सरबराह का काम है दावा लगा दिया बच्चों को या बीवी को दावा लगा दिया, बस मेरा यही काम है कि उनको डांटूं, डपट करूं, बल्कि ये नहीं कि तरबियत करूं या किस तरह से उन्हें आगे लेके जाऊं। मैं आज बाप जो है वो मंसूबा बनाता है, इस पे बात करूंगा। छोटा सा ये मेरा ख्याल है, बाप मंसूबा बनाता है। कई दफ़ा ना हमारे मुआशरे में, मसीह मुआशरा जो पाकिस्तान में है, ज़्यादातर बाप मंसूबा नहीं बना रहे। वो औलाद पैदा हुई तो उसके बारे में सोच नहीं रहे कि इसका मुस्तकबिल मैं कैसा चाहता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ इससे मुस्तकबिल में हूँ। आप देखते जानवरों की आवाज़ें ये पीछे आप देख सकते हैं और ये बड़ा अच्छा गाँव का माहौल है। ज़रूर कभी किसी गाँव में जाकर आप भी चिल करें, रिलैक्स हों, खुदा की तारीफ़ करें उसके कामों के लिए। तो बाप जो है वो मंसूबा बनाता है। मेरे अज़ीज़ों, जैसे मसीह का बदन है और जो सरबराह है, सर मतलब सरबराह जो है वो, सर जो है वो बदन का क्या है, हिस्सा है। तो सरबराह जो है, अगर बाप कहता है मैं सरबराह हूँ, तो इसका मतलब है वो सर है, वो ख़ानदान का सर है। और सर के अंदर दिमाग होता है और दिमाग ही सोचता है, प्लान करता है। दिमाग के ज़रिए से ही हम सारा इन चीज़ों को आगे लेकर, पता है दिमाग बॉडी को बैलेंस में भी लेके आता है। अगर दिमाग की कोई भी नस दब जाए तो कई दफ़ा बदन जो है चलने से माजूर हो जाता है। इसी तरह अगर सरबराह जो है वो नहीं दुरुस्त सिमत पे सोच रहा या वो मंसूबा नहीं बना रहा, तो पूरा बदन जो है वो, घर का जो पूरा जो घर के लोग हैं वो सारे उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते जिस तरह उन्हें बढ़ना चाहिए। तो अगर बाप कहता है कि मैं ख़ानदान का सरबराह हूँ, तो ज़रूर है कि उसमें मसीह की अक्ल होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत में ये लिखा है कि मसीह की अक्ल जो है वो ज़रूरी है। मसीह की अक्ल जो है वो, जब हम मसीह को कबूल करते तो मसीह की अक्ल हम में आ जाती है। तो घर का जो सरबराह है उसे मसीह को कबूल करना और मसीह की अक्ल उसके अंदर होना ज़रूर है। मसीह की अक्ल से ही मर्द ख़ानदान की रहनुमाई करने की हिकमत पाता है। वैसे नहीं पाता, बहुत से दुनिया में लोग हैं, लेकिन जब मसीह की अक्ल हमें होती है, जो ख़ानदान मसीह में मजबूत हैं, उनकी जड़ें मसीह में मजबूत हैं, उन ख़ानदानों की तरक्की, कामयाबी, बहाली दूसरों से अलग होती है। बाप की ज़िम्मेदारी के ख़ानदान के मसाइल को हल करे। वो ख़ानदान की सिमत को देखता है और जांचता है किस तरफ जा रहा है। एक लड़का जो है 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते पढ़ते किस तरफ जा रहा है, क्या वो एजुकेशन की तरफ ही जा रहा है या वो उसकी संगत गलत हो गई या दोस्त गलत हो गए हैं, वो नशे की तरफ जा रहा है या वो जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ जा रहा है। उसे देखना है, लड़कियों को देखना है, लड़कों को देखना है, वो जांचता है। बाप जो घर का सरबराह है वो ख़ानदान को देखता है और उनको जांचता है, उनकी सिमत को देखता है। 10 15 या 20 साल बाद ख़ानदान कहाँ होगा, ये भी मनसूबा साजी बाप नहीं करनी है कि मेरा ख़ानदान कहाँ पर होगा। 10 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मेरा ख़ानदान कहाँ होगा। लोग इस दूर तक सोचते ही नहीं हैं। वो वहाँ के वहीं हैं, डेली काम कर लिया, डेली खाना बना पका दिया, डेली खिला दिया, डेली बच्चों को सुला दिया, सुबह फिर उठे, फिर डे टू डे काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे मेरा ख़ानदान 10 15 20 साल के बाद कहाँ पर होगा। ये भी मनसूबा बनाना बाप का काम है। अपने मनसूबों के लिए खुदा से फिर मदद भी मांगता है बाप। ये उसका काम है कि वो अपने मनसूबों के लिए, फ़र्ज़ कर वो चाहता है बच्चा अच्छा पढ़े, तो खुदा से खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े, मेरी बेटी अच्छी पढ़े, खुदा मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे तुझ में मजबूत हों। तो फिर उसके लिए मनसूबा बनाएं, खुदा से मदद मांगें और खुदा से कहें कि खुदा तो उसमें हमारी मदद कर। फिर अपने ख़ानदान की सलाहकारी भी करनी है, उनको उनकी उनको उनकी सलाह, उनको मशवरा देना है कि
आप ये करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर पाएंगे, अगर ये करना चाहते हो तो आप ऐसे कर पाएंगे, उनकी सलाहकारी करनी है। फिर ये सारा काम दिमाग करता है, हाथ पाँव ये सब कुछ नहीं सोच सकते। आप कहेंगे जी बाजू सोचें, टांगे सोचें, नहीं नहीं वो नहीं सोच सकते, सिर्फ दिमाग सोच सकता है, दिमाग ही प्लानिंग कर सकता है, दिमाग मंसूबे बनाता है, फिर उन मंसूबों के लिए दिमाग ही जो है वो जो है बॉडी को कहता है कि आओ इस पर अमल करें। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से ख्याल के ज़रिए से इस नए साल में 2022 जब शुरू हो रहा है, बाप अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, बाप मंसूबा बनाए अपने ख़ानदान के लिए कि 2022 में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ख़ानदान क्या करे, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ क्या करें, खुदा में कितना बढ़ें, तालीम में कैसे हों, माली तौर पे हमारा ख़ानदान कैसा हो। ये सारी सोच बितार, क्योंकि बाप जो है वो सरबराह है, सर है ख़ानदान का, ये उसने करनी है, उसको ये ज़िम्मेदारी लेनी है। आप ज़रूर, मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि बाप तक ये पैगाम लेके चलें, बाप को बताएं कि आपका काम सिर्फ रोटी कमाना नहीं है, आपका काम घर की सरबराही करना है, घर के लिए मंसूबे बनाना है, बच्चों के लिए सोचना है, वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ख़ानदान कैसा होगा, ये सारा आपने सोचना है। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।